एथलीट्स, एक बात बताओ, आप कार्बोहाइड्रेट से इतना डरते क्यों हो? अगर आप आपकी डाइट में कार्ब्स कम रख रहे हो तो आप आपकी परफॉर्मेंस खुद ही खराब कर रहे हो। नमस्कार, मेरा नाम है मिहिरा खोपकर। मैं एक फॉर्मर नेशनल स्विमर रह चुकी हूँ। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में इंडियन कंटिंजेंट के साथ न्यूट्रिशनिस्ट और पिछले 10 साल से इंडिया के टॉप एथलीट्स के साथ काम कर रही हूँ। हमारे भारत में एथलीट्स तो बहुत सारे हैं, पर हम जैसे स्पोर्ट्स साइंस प्रोफेशनल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। इस चैनल और इस वीडियो सीरीज़ को बनाने का मकसद ही यही है कि मैं आप तक पहुंच पाऊं और आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन रिलेटेड नॉलेज दे पाऊं, जिससे आप आपके डाइट में छोटे छोटे चेंजेस कर पाओ और आपकी स्पोर्ट, हेल्थ, परफॉर्मेंस सारी ही जर्नी इम्प्रूव हो जाए। इंडिया में ज़्यादातर कार्ब्स को क्या समझा जाता है? राइस खाओगे तो मोटे हो जाओगे, रोटी कम करना बहुत ज़रूरी है वरना एब्स चले जाएंगे। आप एथलीट हो ना, तो आप तो एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हो, कार्ब्स तो आपको कम रखने हैं। पर ये सारी चीज़ें गलत हैं। कार्ब्स किसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कार्ब्स का इंटेक कम रखना किन लोगों के लिए ज़रूरी है? जो लोग वर्कआउट ही नहीं करते, जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो डेस्क जॉब करते हैं, जो मील स्किप करते हैं, ये सारे कैटेगरीज में एथलीट्स तो आते ही नहीं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट से डरना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के मेजर सोर्सेज जनरली है बनानाज, राइस, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। तो चलो, अगर हम इनको खा लेते हैं तो इनका क्या होता है? सबसे पहले ये चले जाते हैं हमारे स्टमक में इनका होता है डाइजेशन। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हैं अब्जॉर्ब हमारे ब्लड स्ट्रीम में। कार्बोहाइड्रेट्स का सर्कुलेटिंग फॉर्म है ग्लूकोज, तो ये हमारे ब्लड में एज ब्लड ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाते हैं। अब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? हमारे ऑर्गन्स के पास। तो मसल्स, लिवर, ब्रेन, इन सब ऑर्गन्स के पास वो चले जाते हैं। अभी ये जो ग्लूकोज हमारे ऑर्गन्स के पास चला जाता है, वो मसल ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, स्पेशली मसल में। लिवर में लिवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टोरेज फॉर्म का नाम है ग्लाइकोजन। तो जैसे ही ये स्टोर हो जाता है, अभी आपके ऊपर है, क्या आप भाग दौड़ करके कोई बस या ट्रेन पकड़ रहे हो, या अभी आप वर्कआउट के लिए निकल रहे हो। तो जो भी एक्टिविटी अगर हाई इंटेंस है तो आपका ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके आपको ग्लूकोज दे देगा। ये ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होके आपको ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है, इसको देगा और इस ATP से हम हमारी एक्टिविटी को फ्यूल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी के प्रिफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल है। इसका मतलब आपकी बॉडी ये चाहती है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करे एनर्जी के लिए, पर कब यूज़ करें? आप कोई भी हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन वर्कआउट्स अगर कर रहे हो तो आपकी बॉडी तुरंत ग्लाइकोजन को बुलाएगी। ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज दे देगा, ग्लूकोज आपको ATP देगा और ATP से ये वर्कआउट्स फ्यूल हो जाएंगे। और कौन से वर्कआउट्स फ्यूल हो सकते हैं? जो इंटरवल ट्रेनिंग टाइप्स होते हैं, या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेस्ड होते हैं, या लंबे मैराथन्स भी कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लाइकोजन से फ्यूल हो सकते हैं। पर आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है, या कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी के प्रिफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल क्यों है? इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, प्रॉक्सिमिटी। मतलब क्या? आपके जो लेग मसल्स हैं उनमें भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, आपके बैक, आर्म्स जो मसल्स हैं उनमें भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है। तो जैसे ही आप रन कर रहे हो, मैराथन्स भाग रहे हो, या जिम में वेट्स लिफ्ट कर रहे हो, तो ये लोकली अवेलेबल ग्लाइकोजन बहुत इमीडिएटली एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ हो सकता है। नंबर 2, मेटाबोलाइज्ड एनेरोबिकली, या कार्बोहाइड्रेट्स एनेरोबिकली भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी दे देते हैं। जब भी हम कोई ट्रेनिंग या एक्टिविटी शुरू करते हैं तब लंग्स से ऑक्सीजन पहले मसल तक पहुंचता है, फिर हम एनर्जी प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। पर जो एक्टिविटीज़ हाई इंटेंस और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, जिनकी एनर्जी डिमांड्स बहुत क्विक होती है और ज़्यादा होती है,
हमारे मसल्स ऑक्सीजन का वेट नहीं कर सकते, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई इलाज हो जो बिना ऑक्सीजन के ही हमें एनर्जी दे दे। ये काम कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। तो ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट्स हमें दोनों ही सिचुएशन में एनर्जी दे सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे यूनिक बात है। ऐसा कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट, ना प्रोटीन ना फैट ऐसा है कि वो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी दे, पर हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ये कर सकते हैं। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रिसर्च हमें क्लियरली बताता है कि अगर आप आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक सेट इंटेंसिटी को मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन का मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल क्या है? तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। धीरे धीरे रिकवरी भी स्लो हो सकती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो आपका कम होने लगता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारा ब्रेन भी ये प्रेफर करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के तौर पे यूज़ करें। तो अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स डाइट में कम है तो आपका थोड़ा सा मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन फील होना या मेंटल एनर्जी कम फील होना, स्पेशली ट्रेनिंग के पहले, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आपका ओवरऑल मेंटल रेडीनेस कम हो सकता है। अब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं जो आप कभी ब्लड टेस्ट करके चेक कर सकते हो, वो है 70 to 100 mg/dl। अभी इस ग्लूकोज को इस रेंज में मेंटेन करने की जिम्मेदारी है हमारे लिवर वाले ग्लाइकोजन की। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हो जो 2.5, 3, 4 घंटे तक एक्सटेंड हो गया है, या तो आप मैराथन या रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग या कोई भी वर्कआउट कर रहे हो जो लंबा चल रहा है और आपने कोई एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट सोर्स नहीं लिया है या नहीं खाया है, तो बॉडी के साथ क्या हो रहा है? तो सबसे पहले तो जैसे हमने पढ़ा, मसल ग्लाइकोजन जो लोकली अवेलेबल ग्लाइकोजन है वो तुरंत एनर्जी के तौर पे काम करने लग जाता है, पर मसल ग्लाइकोजन के स्टोर्स हमारे बॉडी में कम हैं। तो अभी लिवर ग्लाइकोजन कहता है डोंट वरी, मैं आपको ग्लूकोज या एनर्जी देने के लिए हेल्प कर देता हूँ। तो जैसे जैसे लिवर ग्लाइकोजन हेल्प करना शुरू कर देता है, उसके भी स्टोर्स एट सम पॉइंट कम हो जाते हैं। तो इससे ब्लड ग्लूकोज पे इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है। तो जो 70, 80, 90, 100 mg/dl पे हम ग्लूकोज को मेंटेन कर रहे हैं, वो अभी धीरे 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 घटता जाता है और अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 mg/dl जब पहुंच जाता है, तब आप एक हाइपोग्लाइसीमिक स्टेट पे आ जाते हो। इससे क्या होता है? इससे ब्रेन को एनर्जी कम मिलने लग जाती है, तो बहुत इरिटेशन, नौशिया, मूड स्विंग्स, बहुत थकावट, फेंट कर जाने वाली सिचुएशन इस हाइपोग्लाइसेमिक सिचुएशन से हो जाती है। तो बेसिकली एक लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से आप जल्दी थकोगे और एक अच्छे क्वालिटी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट वाले डाइट से आप आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। अभी एकदम लो कार्बोहाइड्रेट डाइट किन लोगों के लिए ज़रूरी है? जो सेडेंट्री हैं, जो बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ट्रेनिंग ही नहीं करते या बहुत लाइट सी ट्रेनिंग फॉलो करते हैं। पर आप तो एथलीट्स हो, आपके एनर्जी डिमांड्स बहुत हाई हैं और इन एनर्जी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए आपका दोस्त कार्बोहाइड्रेट्स है। कई बार मैं एथलीट से जब बात कर रही होती हूँ तब वो कॉमन सिम्टम्स बताते हैं, जैसे ट्रेनिंग में थकावट फील होना, स्पेशली वो लास्ट रेपिटेशन में या लास्ट वाले सेट में थकावट महसूस होना, या मेंटल रेडीनेस नहीं फील होना, या इवनिंग का सेशन है तो प्रॉपर एनर्जी क्रैश फील होना। ये सारे वही सिम्टम्स हैं कि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट आप मीट ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए या कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेनिंग के पहले या ड्यूरिंग कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके बॉडी के पास जब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं तो क्या सोचा है एनर्जी कौन देता है? हाँ, फैट है जो 1 ग्राम 9 कैलोरीज जैसे हमने बात की थी, पर फैट बहुत ही स्लो और आराम से एनर्जी देने वाला सोर्स है। हमें इमीडिएट एनर्जी चाहिए, तो ये गैप को फिल करने के लिए हमारे प्रोटीन्स एज एनर्जी यूज़ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, आपके अमीनो एसिड्स यूज़ हो जाते हैं एनर्जी देने के लिए, जो हमने पढ़ा उनका मेन फंक्शन ही नहीं है। हमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए? अब ये तो बहुत ही वास्ट सवाल है।
जेनरिक रिकमेंडेशंस ये हैं कि आपके कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स आपके बॉडी वेट के हिसाब से होने चाहिए। जेनरिक रेंज है 3 to 12 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। अब ये बहुत बड़ी रेंज है और आपके स्पोर्ट, इवेंट, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग गोल, इंडिविजुअल गोल, ट्रेनिंग फेज और बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से फेज पे कितने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर सकते हो। पर एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आप एक 100-200 मीटर खेलने वाले स्प्रिंट एथलीट हो और आपका अभी करंट वेट 50 किलोग्राम्स है और आप मोस्टली प्रेपरेशन फेज में हो, तो जनरली 3 to 5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे कार्बोहाइड्रेट्स आप कंज्यूम कर सकते हो। तो सिंपली 3 ग्राम्स इंटू 50 केजीज जो मेरा बॉडी वेट है इक्वल्स टू 150 ग्राम्स। तो इससे पता चलता है कि आपके पूरे दिन की कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स। तो अब इस रिक्वायरमेंट को, इस 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट को हम कैसे फुलफिल करें? कार्बोहाइड्रेट्स मतलब सिर्फ शुगर, गुड़, ये सारी चीज़ें नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट्स के काफ़ी अच्छे क्वालिटी सोर्सेज भी हैं जो मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मिलेट्स खाना, बाजरा हो, ज्वार हो, रागी हो, अनपॉलिश्ड राइस खा सकते हो। स्वीट पोटैटो बहुत अमेजिंग सोर्स है। बहुत अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इनको आप ट्रेनिंग के इर्द गिर्द यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप स्मार्टली क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट आपके डाइट में इंक्लूड करते हो तो आपकी एनर्जी लेवल्स सस्टेन्ड रहेंगी, मेंटेन्ड रहेंगी बिना कोई क्रैश के। अभी जितनी इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट की टाइमिंग। एक सिंपल चीज़ बताती हूँ, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेनिंग के पहले स्मार्टली यूज़ करोगे तो वो एनर्जी के दौर पे यूज़ हो जाएंगे। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ट्रेनिंग के बाद स्मार्टली यूज़ करोगे तो वो रिकवरी के दौर पे यूज़ हो जाएंगे। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ड्यूरिंग मैचेस, ड्यूरिंग ट्रेनिंग यूज़ करते हो तो आपका परफॉर्मेंस इंश्योर्ड है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड ये 4 मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करो। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में कार्ब्स ही ना खाना, बस एग्स खा लो। सेकेंड, कंपटीशन के पहले कार्ब्स ना खाना। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमें कंपटीशन में कुछ भी नहीं खाना तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। थर्ड, डिनर में कार्ब्स ना खाना और उसको एक प्रोटीन से रिप्लेस कर देना। फोर्थ, स्पेशली वेट कैटेगरी स्पोर्ट्स के लिए वीक बिफोर कंपटीशन कार्ब्स को पूरा कट कर देना, 0 कार्ब डाइट फॉलो करना। क्यों? क्योंकि वेट तोड़ना है। ये 4 मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। ओके, सो एथलीट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या कोई भी वर्कआउट के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स लगेंगे क्योंकि वो बॉडी का प्रिफर्ड सोर्स ऑफ फ्यूल है। लो कार्बोहाइड्रेट्स मतलब लो परफॉर्मेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने कार्बोहाइड्रेट्स की क्वालिटी मैटर करती है उतनी ही उनकी क्वांटिटी और उनका टाइमिंग मैटर करता है। तो अगर आप एक सीरियस एथलीट हो या उनके कोच हो या पेरेंट हो या सपोर्टिंग स्टाफ हो या उनके दोस्त हो, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। इस चैनल और इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ही यही है कि मैं आपको मेरी न्यूट्रिशन नॉलेज दे सकूं ताकि आप आपके डाइट में छोटे छोटे चेंजेस कर सको और आप एवरीडे इम्प्रूव कर पाओ। तो इस वीडियो के बाद अगला टॉपिक है प्रोटीन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।